नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो दांतों पर मैल जम जाना होता है ना, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसे डॉक्टरी ज़ुबान में टार टार भी कहा जाता है। हर शख्स दांतों के हुस्न से अच्छी तरह वाकिफ़ है। सफ़ेद दांत तो मोतियों की तरह चमकते हैं और हर मर्द और औरत की ये तमन्ना होती है कि मेरे दांत मोतियों की तरह चमकने लग जाएं और मुंह से कभी भी बदबू ना आने पाए। लेकिन अगर इन पर मैल जमना शुरू हो जाए तो इनका हुस्न जाता रहता है और मुंह से बदबू भी आने लगती है। और दांतों की यही मैल बढ़ते बढ़ते मसूड़ों को उनकी जड़ों से हटाना शुरू कर देती है, जिनसे दांतों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और दांत हिलने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक एक होकर ये दांत जो है ना गिरने लग जाते हैं और बाज़ दफ़ा मसूड़ों में पीप पड़ जाती है, जिसकी वजह से इस पीप की जो जहर होती है ये खुराक के ज़रिए मैदे में उतर कर खून में जज्ब हो जाती है, जो बाद में कई किस्म की तकालीफ का सबब बनती है। और ये दांतों पर जो मैल होती है ये उस वक्त ही जमा करती है जब बाकायदा इन्हें साफ़ नहीं किया जाता, या साफ़ तो करते हैं और बाज़ आदमियों को मर्ज़ होती है कि उनके खून के अंदर तेज़ाबी मादा जो होता है ना ये बढ़ जाता है। इनके बढ़ने से दांत पर मैल जमना शुरू हो जाती है, मैल जम जाया करती है। और मिसवाक या मंजन से दांतों को हमेशा जो ना साफ़ रखना चाहिए, खुसूसन खाने के बाद कीकर या नीम की मिसवाक हो तो उससे दांतों की अच्छी तरह सफाई कर देनी चाहिए। अगर मसूड़ों पर पत्थर की तरह मैल जम चुकी हो तो जो तरीका मैंने वो अपनी वीडियो नंबर 45 में बताया था ना, वो जो साबुन के साथ दांत साफ़ किए जाते हैं, तो इस पर अमल करें। इससे ये होता है कि ये पत्थर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खस्ता होकर ये टूटने लग जाता है। ये और जो जिस जगह पे इसकी तह पतली हो जाती है ना पत्थर की, वहाँ से ये बिल्कुल उखड़ जाता है। जैसे लोहे के ऊपर से पतरी उखड़ जाती है, जंग आलूद लोहे के ऊपर से, इसी तरह ये भी टूट टूट के ख़त्म हो जाता है और दांत जो है ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अगर फिर भी ये पत्थर जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और तकलीफ़ दे रहा हो तो फौरी तौर पर किसी डेंटल से, यानी जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, दंदान साज होते हैं, इससे आप ये दांत जो है ना ये साफ़ करवा लें। और ये साफ़ कराने के बाद ना, ये मैं आपको एक सफ़ूफ़ बता रहा हूँ, ये मंजन का मंजन है और सफ़ूफ़ का सफ़ूफ़ है। ये खाने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है और लगाने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। आपने ये मंजन बना लेना है और इसको इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा जो है ना इस मंजन का सफ़ूफ़ का आप नोट फरमा लें कि ये बागची और ये अजवाइन देसी और ये दंदासा कहते हैं, ये औरतें, देहात की औरतें आमतौर पर, वो एक छिलका सा होता है या छाल होती है। ये छाल जो होती है ना ये मुंह के अंदर लगाती हैं, उससे वो दांतों के अंदर वो सुर्खी भी लग जाती है और दांत भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ये दंदासा होता है, बाज़ार से आम मिल जाता है। तो ये दंदासा और ये घरेलू नमक, ये चार चीज़ें, बागची, अजवाइन देसी, दंदासा और घरेलू नमक जो खाने वाला नमक होता है, ये सारी चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी है। और ये जो गंधक अम्लसार है ये आपने 40 ग्राम लेना है। अच्छा, इन्हें अब आपने बारीक पीस लेना है और इसका पाउडर कर लेना है। और इसके जो खुराक है ना, ये घर वाला जो कस्टर्ड वाला चम्मच होता है ना, इसका चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा आपने सुबह, दोपहर, शाम ये पानी के साथ खाना भी है। और इसी पाउडर को आपने हथेली पे रख के ना थोड़ा सा, तो उंगली की मदद से या फिर मिसवाक की मदद से दांतों पर मंजन की तरह लगाना भी है। अब पहले तो उसे आप रगड़ते रहें मिसवाक से या हाथों से, तो उसके बाद जो है ना ये कुछ देर के लिए आप ये छोड़ दें, यानी 3-4 मिनट आप मलेंगे, 3-4 मिनट के बाद आप उसे छोड़ दें और वो थूक जो बनेगी उससे आप बाहर फेंकते रहें। उसी से ये जो मंजन लगाया गया है ये सारे का सारा खारिज हो जाएगा। और खारिज जब हो जाए तो उसके बाद आपने ये कुली करनी है इंशाअल्लाह ताला। इससे जो है ना ये पायोरिया, ये मास्कोरा जिसे कहा जाता है, और मुंह की जो बदबू होती है ये बदबू भी ख़त्म हो जाती है। दांतों का दर्द हो या दांतों में कीड़े लगने की शिकायत पैदा होती है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये मसूड़े जो फूल जाते हैं और इनमें से खून रसना शुरू हो जाता है, ये इस जैसी जो तकालीफ होती हैं ये सारी की सारी तकालीफ ये ख़त्म हो जाती हैं। और डेंटल से दांत साफ़ कराने के बाद जो मसूड़ों में ज़ख़म हो जाते हैं और खून रिश्ता रहता है, वो ज़ख़म भी इससे ठीक हो जाते हैं और खून आना भी बंद हो जाता है। अब ये दांत साफ़ करने के बाद ना डॉक्टर हजरात क्या
करते हैं कि मरीज़ों को बताते हैं कि फ़लाँ गोली ले लो और फ़लाँ दवा ले लो और वो खाओ, यानी ज़ख़म ठीक करने वाली जो दवाएं होती हैं वो उनको बता दिया जाता है कि वो इस्तेमाल करो ताकि ये ज़ख़म जो है जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ज़ख़म खुश करने वाली जो दवाएं होती हैं, गोलियां वगैरह, तो उसकी जगह पे ना आपने ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके इस्तेमाल से दो फ़ायदे, एक तो ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं, खून रिसना भी बंद हो जाता है, और फिर जो दांत होते हैं ना वो असर नौजवानों की तरह मजबूत हो जाते हैं और इनमें चमक भी पैदा हो जाती है, दांत चमकीले भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सफ़ूफ जो होता है ना खुद ये मैल को उतारता भी है और ये चमक भी पैदा करता है। क्योंकि ये दांत में जो खून आ जाता है ना, ये तेज़ाबियत की वजह से ये खून आता है। ये दांत जो ख़राब होते हैं, मैले हो जाते हैं, तेज़ाबियत की वजह से ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा इस सफ़ूफ के खाने से जो खून के अंदर तेज़ाबियत वाला मादा होता है, उस मादे का भी ख़ात्मा हो जाता है और ये दोबारा ये बीमारी नहीं लगती। और जिन लोगों के पेट में अक्सर हवा भरी रहती है और अक्सर हवा खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको महफिलों के अंदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, वो इस नुस्खे के खाने से जो हवा की पैदाइश होती है ना, वो सिरे से पैदाइश ही ख़त्म हो जाती है। जब हवा ही नहीं बनेगी तो खारिज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहुत लाजवाब नुस्खा है। अच्छा, इसे आप सिर्फ ये ना समझें कि ये दांतों का नुस्खा है। इसके अलावा जिस आदमी को बवासीर होती है ना, ये बवासीर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये ख़ास तौर पर ये जो मैंने बताया ना दंदासा, ये दंदासा जो होता है ना, ये अखरोट के जो छिलके होते हैं, अखरोट का जो दरख्त होता है, उस दरख्त की जो टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों की छाल होती है, उस छाल को उतार लिया जाता है और उस छाल को खुश करके यही दंदासा होता है। और अखरोट, इसके ऊपर एक सख्त छिलका होता है जो हमारे सामने होता है, एक इस सख्त छिलके के ऊपर भी एक छिलका होता है, नरम छिलका इसके ऊपर होता है। जिन इलाकों में ये पैदा होता है वो लोग अच्छी तरह इससे वाकिफ़ हैं। तो वो छिलका भी ना इसका काम आता है, उसको भी दांतों पर लगाया जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। और ये जो बवासीर का मुतल्लिक़ बता रहा हूँ, बवासीर के लिए भी लाजवाब नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ताला आपको भी, मुझे भी और सारी उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामला, आजला, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिरा अता फरमाए और तमाम उम्मत को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। ये ऐसी जना बेहतरीन वीडियो और तहकीकी वीडियोज़ देखने के लिए मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मेरा चैनल है यूट्यूब पर हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से। जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और वो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दूसरों को भी बताया करें कि ये चैनल जो है ना इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन वीडियो उन तक पहुँचती रहें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे लाइक भी कर दें और जो सुर्ख रंग की लिखाई वाला सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे भी आपने क्लिक करना है, प्रेस कर देना है, और जो घंटी का निशान आता है उस घंटी को भी आपने हाथ लगा देना है, उसे भी आपने क्लिक कर देना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।